और आज हम नवोदय विद्यालय की जो दूसरी क्लास है हमारी उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने दूसरी प्रश्नावली के सभी सवाल हल किए थे और आज हम तीसरी प्रश्नावली की तरफ चलेंगे जो कि है क्या, भिन्नात्मक संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। देखो, इससे पहले कल एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि सर आप ऐसी किताब आप काम में ले रहे हैं जो हमें सवाल समझा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी किताब काम में ले रहा हूं मैं। ये एक उपकार की किताब है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। मैं इसके सवाल हल करवा रहा हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हम दूसरी कोई किताब लेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले भिन्न क्या होती है उसके बारे में हम पता करेंगे। मान लीजिए ये एक कोई छड़ है, ठीक है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 4 मीटर मान लेते हैं हम। 4 मीटर हमने मान ली। इसके बराबर के 4 टुकड़े करेंगे हम। देखो, 1 2 3 और 4। इसके 4 टुकड़े हो गए। एक ये हो गया, एक ये और ये। इनको हम नाम दे देंगे A, B, C और D। इस तरह से हमने इनको नाम दे दिए। हमने सबको नाम दे दिया। अब देखो क्या करना है। 4 टुकड़े हैं। 4 मीटर लंबी एक छड़ है, उसके कितने टुकड़े हैं, 4। एक टुकड़ा है हमारा A से B तक का, ये एक है हमारा B से C तक, दूसरा टुकड़ा है हमारा C से D तक और तीसरा टुकड़ा जो हमारा है वो D से E तक, चौथा टुकड़ा सॉरी। 4 टुकड़े हैं हमारे और इनकी सबकी बराबर लंबाई 4 मीटर लंबी है। 4 टुकड़े हैं तो कितने कितने मीटर के हो जाएंगे, 1-1 मीटर के टुकड़े हो जाएंगे। हो गए। अगर A से B तक के एक टुकड़े की मैं बात करूं जो कि पूरी छड़ का, हमने पूरी छड़ के टुकड़े कितने किए हैं, 4। उन 4 टुकड़ों में A से B एक टुकड़ा है तो ये हो गया 1। यानी पूरी छड़ में से एक टुकड़ा कितना हो गया, 1/4। पूरी छड़ के हमने टुकड़े किए हैं 4, उनमें से एक टुकड़ा है A से B, उसकी माप कितनी है, उसका मान कितना है, 1/4। इसी तरह अगर मैं A से और C तक के टुकड़ों की बात करूं तो हमने टुकड़े पूरे किए 1 2 3 4। ये हमने 4 टुकड़े किए हैं। उनमें से अगर मैं A से और C तक की बात करूं तो टुकड़े कितने हो गए, 1 2 टुकड़े हो गए। इसको लिखेंगे 2/4, ठीक है। इसको एक दूसरी विधि भी है कि पूरे 4 टुकड़े जिनमें से 2 टुकड़े हमने ले लिए तो कितनी होगी, आधी होगी छड़, होगी ना, ये आधी होगी, आधी इधर आधी इधर। तो देखो इसको काट भी सकते हैं, 2 का पाड़ा जा रहा है दोनों संख्याओं में, तो 2 का पाड़ा 2 में 1 बार और 2 4 में कितनी बार गया, 2 बार। तो आधे को हम 1/2 भी लिखते हैं। बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं, ये एक टुकड़ा हमने काम में ले लिया, एक टुकड़ा हमने निकाल लिया, बचे कितने पीछे, 3 टुकड़े बटे ना बचे। हमने 4 टुकड़े किए थे, उनमें से देखो ये एक टुकड़ा हमने निकाल लिया तो कितने बचे, 1 2 3, तो ये 3/4। बात समझ में आई। इसे ही कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न। संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना। इतनी बात समझ में आई है। एक उदाहरण और देखो। एक हमारी रोटी है, मान लो ये क्या है, रोटी है। अगर मैं 2 बच्चों को आधी आधी दूंगा तो कितने टुकड़े करूंगा इसके, 2। बीच में से इसको तोड़ दूंगा मैं, ये तोड़ दिया मैंने। रोटी कितनी थी, एक रोटी थी, उसके टुकड़े कितने कर दिए मैंने, 2। यानी आधी आधी रोटी
दोनों बच्चों को मिल गई, तो आधा को कैसे लिखते हैं, 1/2। अगर इसी रोटी को 4 बच्चों में बराबर बांटना हो तो कितने टुकड़े करेंगे, 4, 1 2 3 4। एक रोटी के कितने टुकड़े किए हमने, 4। तो एक बच्चे को एक टुकड़ा आया, उस एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, 1/4। यानी इस पूरी में कौन सा हिस्सा आया उसके पास, चौथा हिस्सा आया। पूरी रोटी में एक बच्चे के पास कौन सा हिस्सा आया, चौथा हिस्सा। बच गया कितना, एक हिस्सा हमने निकाल लिया, तो देखो 1 2 3 हिस्से बच गए, और हमने इससे कितने किए थे, यानी टुकड़े कितने किए थे, 4। इस तरह से हम भिन्न को प्रदर्शित करते हैं, भिन्न को समझते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर संख्या आती है तो उसे हम भिन्न का रूप कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो अभी हमने समझा था 3/4, इस संख्या के ऊपर संख्या आ गई, इसे क्या कहते हैं, भिन्न। इसे ही भिन्न कहते हैं। कोई भी लिख सकते हैं, 5/6, 9/8, 7/9, ये सब क्या है, संख्या के ऊपर संख्या है। संख्या के ऊपर जब संख्या आती है उसे ही भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। देखिए, जब बट्टे में संख्याएं लिखी होती हैं तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश। ऊपर वाली का क्या नाम है, अंश, और नीचे वाली का हर। इनको बोलते हैं क्या, हर, और इनको अंश। बट्टे वाली संख्या यानी जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं तो नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, ऊपर वाली को अंश। अगली एक बात आती है कि इनमें से बड़ी छोटी कैसे पहचानेंगे। देखो, हमारे पास 5 6 3 इस तरह से लिखी हुई है, तो हमें पता है बड़ी कौन है, छोटी कौन है। सबसे छोटी 3 है, उससे बड़ी 5 है, उससे बड़ी 6 है। यानी बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या होता है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ रहा है क्रम। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे कहते हैं बढ़ता क्रम, यानी छोटी से बड़ी। इसी को करेंगे हम कैसे, घटता क्रम। घटता क्रम क्या होता है, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखो, इसी को अगर हम घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो गया, बढ़ता क्रम। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में, घटते क्रम में सबसे पहले कौन सी आएगी, बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो देखो, सबसे बड़ी 6, फिर 5, फिर 3। ये हो गया घटता क्रम, ये हो गया बढ़ता क्रम। सवाल ये आता है कि बटे वाली संख्याओं में से हम कैसे पहचाने कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए दो संख्याएं हमारे पास, 9/5 और 4/5। इन्हीं में हम पहचान करेंगे कि बड़ी कौन और छोटी कौन। अगर दी गई बटे वाली संख्याओं में दोनों के हर समान हो, हर, इसमें भी 5, इसमें भी 5, अगर हर समान है दोनों संख्याओं के, या दी गई 2 4 जितनी भी संख्याएं, अगर उन सब के हर समान है, तो जो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। देखो, इसमें 9 बड़ा है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9/5। ये कौन सी होगी, बड़ी। और अगर छोटी निकालनी हो तो जिसका अंश छोटा है वो छोटी। इनकी पहचान कैसे करी, अगर दी गई संख्याओं के जो हर हैं वो समान है, एक है, बराबर हैं, तो ऊपर अंश जिस संख्या का बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी। देखिए, इसमें पहचान करेंगे। देखो, दोनों के हर समान है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो देखो, अंश देखेंगे, अंश इसका 7 है, इसका 9 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9/8। ये हो गए। इसके बाद देखते हैं, अगर हर असमान हो किसी संख्या के, 7/9, 5/4, इस तरह से हो। अब हर असमान आ गए, यानी एक जैसे नहीं, यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे 5 थे। इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है, हर जो जिस संख्याएं दी हुई है उनके हरों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। किनका, हरों का। लघुत्तम कैसे लेते हैं, इधर समझते हैं। हर क्या है, 9 और 4, ये 9 और 4। लघुत्तम का मतलब लैस्य पर निकालना पड़ेगा इनका, लैस्य पर। लघुत्तम समापवर्तर्य कैसे निकालते हैं, इस तरह से इनके हरों को इस तरह से लिख लेंगे
सबसे पहले भाग देंगे 2 का, अगर जा रहा है तो देखो 2 का पहाड़ा 9 में जाता है क्या, नहीं जाता, इसको ऐसे के ऐसे नीचे लिख देंगे। 4 में जाता है क्या, 2 बार जाता है, लिख दिया। जब तक 2 का पहाड़ा जा रहा है देते रहेंगे। फिर 2 का 9 में नहीं जाता तो 9 ऐसे के ऐसे, 2 में जाता है कितनी बार, 2 एकम 2, एक बार गया, यहाँ पे मान 1 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद 9 को देखेंगे, 9 में किसका जाता है, 3 का, 3 का पहाड़ा 9 में कितनी बार गया, 3 बार, एक यहाँ पहले से आ रखा है। फिर 3 के अंदर 3 का जाता है, 3 एकम 3, यानी 2 से शुरू करेंगे, जब तक 2 का पहाड़ा जा रहा है संख्याओं में 2 का देंगे, 2 का जाना बंद हो जाएगा, उसके बाद 3 का हम पता करेंगे, जाता है तो देंगे, नहीं तो फिर 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह से देंगे। आ गया ये। अब देखो जिन जिन का हमने भाग दिया था, पहाड़ा बोला था, उनको आपस में गुणा कर लेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9, इस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36। इस तरह से हमारे पास इनका लघुत्तम कितना आ गया, 36। क्या आ गया, 36। तो इसका लघुत्तम हमारे पास क्या आ गया, 36। लघुत्तम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का पहाड़ा यानी भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखो 9 का पहाड़ा 36 में 4 बार, 9 चौक 36, 4 बार गया। इस 4 को ऊपर वाले 7 से गुणा करेंगे, देखो 7 चौक 28। देखो इसके बाद इस 4 को, 4 का पहाड़ा 36 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 चौक 36, 4 9 में 36 जाता है, 9 बार गया। उस 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजियों 45 हो गया। अब देखो इन दोनों में से बड़ी कौन है, ये है, तो इसका मतलब 4/5 क्या है, बड़ी है। यहाँ पे हमें लग रही है छोटी, ये संख्या बड़ी लग रही है, लेकिन उल्टा है। क्या हो गया, 45 इसका मान है, इसका 28 है। जिसका मान ज्यादा होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी। इस तरह से हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनका बड़ी और छोटी की पहचान कर सकते हैं। चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल हमारे पास क्या है, 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/3 गुणा 3। तो देखो इस तरह की भिन्न हमने पढ़ी नहीं है, तो देखो क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ी थी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न कैसी होती है, जैसे हमने पढ़ा था 4/5 था, 1/2, 3/7, ये सब क्या है, साधारण भिन्न है। इस तरह की भिन्न आ जाए, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न, मिश्र भिन्न। देखो सवाल को हल करने से पहले हमें मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। क्या करते हैं, साधारण भिन्न। तो देखो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, मिश्र भिन्न है 1 सही 2/3। मिश्र भिन्न को जो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका वो क्या है, जो हर में संख्या है उसको बराबर वाली संख्या से गुणा करते हैं। 3 का गुणा 1 से, गुणा करने के बाद जो मान आता है उसके अंदर अंश को जोड़ देते हैं। तो देखो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, उस 3 के अंदर 2 को जोड़ेंगे तो 5, यानी 3 का गुणा हमने किया है 1 से और उसके अंदर जोड़ा है कितना, 2, और नीचे 3 था ही। इस तरह से इसको हल किया जाता है। तो 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 5 और बटे 3। इसका हल क्या हो गया, ये, यानी मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में हमने इसको बदल दिया। इसी तरह से जहां भी मिश्र भिन्न आएगी सबसे पहले हम उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए 3 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 3, उस 3 के अंदर ऊपर वाले 2 जोड़ेंगे तो 5, तो ये हो गया 5/3। प्लस की जगह प्लस, ये भी मिश्र भिन्न है, इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे, 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, उस 6 के अंदर ऊपर वाला 1 यानी अंश को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 3 नीचे है ही, आगे गुणा में 3। ये हमने मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल लिया। इसके बाद ये जोड़, ये गुणा की संख्या,
सवाल ये है कि पहले हल जोड़ वाली को करें या गुणा वाली को। तो इसका एक नियम होता है बोर्ड मास का नियम। क्या? ये देखो, अगर संख्याओं में कहीं पे ब्रैकेट आ रहा है, कोष्टक में संख्याएं आ रही है, तो सबसे पहले कोष्टक वाली संख्याओं को हल करेंगे। उसके बाद अगर सवाल में कहीं भी ये का आ रहा है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑफ, अगर का या ऑफ आ रहा है तो सब उसके बाद ब्रैकेट के बाद यानी कोष्टक के बाद उस संख्या को हल करेंगे। देखिए, और इस का मतलब क्या होता है? गुणा। बात समझ में आ गई? का मतलब ही क्या होएगा? गुणा। इसको हल करने के बाद, का वाली संख्या हल करने के बाद करेंगे हम भाग। अगर सवाल में कहीं पे भाग है तो उसके बाद इन दो को हल करने के बाद क्या करेंगे? भाग वाला पोर्शन हल करेंगे। उसके बाद भाग वाले को करने के बाद गुणा वाला, और उसके बाद में जोड़, और आखिरी में बाकी वाला जो पोर्शन है वो हल करेंगे। हमारे पास इन सभी तरह के सवाल इस प्रश्नावली में आने वाले हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे हम हल करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जोड़ और गुणा दो निशान आ रहे हैं, एक तो गुणा का और एक जोड़ का। तो देखिए, ऊपर से पहले किसका स्थान आ रहा है? गुणे का आ रहा है। तो सबसे पहले हम गुणे वाली संख्या को हल करेंगे। गुणे इस 7/3 और 3 के बीच में है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने का, जब भी गुणे में कोई संख्या होती है तो वो हमेशा ऊपर वाली के साथ होती है। ये किसके साथ है? 7 के साथ। अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कुछ कट रहा होता है तो हम काट देते हैं। तो देखो, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? 7। अब देखो आगे हल कर लो, 5/3 प्लस 7, ये हमारे पास बच गया। ये है साधारण भिन्न और ये है 7। इसको हल करने का तरीका क्या है? अगर भिन्न वाली संख्या के बाद पास 7 में संख्या आ जाती है तो उसको बटे में 1 रख लेते हैं हल करने के लिए। यानी ये तो भिन्न वाली संख्या है और ये साधारण संख्या है। अगर दोनों को हल करना है तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या रख लेंगे? 1। उसके बाद लेंगे इनका लघुत्तम। लघुत्तम हमने पहले भी देखा है, फिर से देखते हैं। हरों का लघुत्तम लिया जाता है। ऊपर वाली संख्याओं को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को हर। तो हरों का लघुत्तम लिया जाता है 3 और 1। इसका लघुत्तम लेंगे यानी लसागु निकालेंगे। लसागु निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले संख्याओं में 2 का भाग देंगे, अगर जा रहा है तो। 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे। अगर 3 का जाने के बाद 5 का, इस तरह से होता है। तो 3 का जा रहा है इसके अंदर, 3 का पहाड़ा 3 में एक बार, 1 पहले से था, तो हमारे पास सिर्फ लघुत्तम क्या आ गया? 3। तो इसका लघुत्तम आ गया हमारे पास 3। 3 का भाग 3 में एक बार, उस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 प्लस की जगह प्लस, इस 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार, उस 3 को हम 7 से गुना करेंगे तो 21 हो गया। आगे हल करेंगे। 5 और 21 कितने होते हैं? 26/3। 3 नीचे पहले से है। हमारा उत्तर यहाँ तक भी सही है। ये होगी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न से हम बदलेंगे मिश्र भिन्न में। कैसे बदलेंगे? देखो, मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका क्या है? इसका मतलब ही क्या है? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है। बटे वाली संख्या का मतलब ही ये होता है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का क्या दे रहे हैं? भाग। तो देखो, भाग देके देख लेते हैं। 26 में किसका जा रहा है? 3 का भाग देना है हमें। 3 का पहाड़ा 2 में नहीं जाता तो 6 को 7 मिलेंगे, 26। 26 में 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 8 बार। 3 का पहाड़ा 8 बार गया तो 3 8 24। बाकी करेंगे। 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0। ये हमने भाग किया है तो कितनी बार गया पहाड़ा? 8 बार। जितनी बार भाग गया वो तो बराबर में, और जो बच गया वो ऊपर, और जिसका भाग दिया था वो नीचे। इस तरह से मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। साधारण भिन्न को किस में बदल देते हैं? मिश्र भिन्न में। ये बदल दिया तो हमारा उत्तर क्या हो सकता है? 8 सही 2/3। ये हमारा उत्तर है।
ये भी हमारा उत्तर सही है, ये भी हमारा सही है, दोनों ही उत्तर सही है। इसके अलावा एक तीसरा आंसर क्या निकाल सकते हैं, पॉइंटों में उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ तक पढ़ा हमने दे लिया, उसके बाद नहीं जा रहा है तो पॉइंट रखेंगे 0। 3 का पढ़ा 20 में 6 बार और आए कितने 18, 3 छिके 18, बाकी करेंगे, ये हो गया 10, 10 में से 8 गई तो 2, 1 में से गया तो 0, फिर से 2, फिर से 0 इसके आगे रखेंगे क्योंकि पॉइंट हमने लगा दिया, पॉइंट के बाद 0 रख सकते हैं। 3 का पढ़ा फिर 20 में कितनी बार 6 बार और गया कितने बार 6 बार, तो आए कितने 18, फिर वही बाकी करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो एक उत्तर हमारा क्या आ गया, ये 3 हमारे उत्तर आ गए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और 8.66 ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। इस तरह से हम सभी सवालों को हल करेंगे। तो देखिए दूसरा सवाल वही मिश्र भिन्न है। सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे, 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, उसमें ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3, प्लस की जगह प्लस। 2 का गुणा करेंगे 3 से, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, ये हमारे पास आ गया। लेंगे इनका लघुत्तम, लघुत्तम लेने का तरीका भी बताया था। हरों का लघुत्तम लिया जाता है, किनका, हरों का। तो देखो सबसे पहले भाग देंगे 2 का, अगर जा रहा है तो देखो 2 का पड़ा 3 में नहीं जाता, ऐसे कैसे 2 में गया 1 बार, फिर 3 में 3 का 1 बार 1 बार, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6, तो इनका लघुत्तम क्या आ गया 6। 3 का पड़ा 6 में 2 बार, उस 2 को ऊपर वाले 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, प्लस 2 का पाड़ा 6 में 3 बार, उस 3 को ऊपर वाले 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, क्या आ गया 14 और 21 को जोड़ेंगे तो 35/6, ये हमारे पास आ गया। इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका भी बताया था, क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग देना होता है। तो देखो देंगे 35 में किसका भाग देंगे 6 का, 6 का भाग देंगे तो 6 5 30, यानी 6 5 बार भाग गया 30, बच्चे क्या 5 में से 0 गई तो 5 और 3 में से 3 गया तो 0। मिश्र भिन्न में बदल दिया हमने, जितनी बार भाग जाता है वो तो बराबर में, जो बच जाता है वो ऊपर, और जिसका भाग दिया था वो नीचे, ये हमने मिश्र भिन्न में बदल दिया। एक मान ये भी हो सकता है। इसके बाद पॉइंटों में भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल, 6 सही 2/3 भाग 12 सही 1/2। तो देखो सबसे पहला काम, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। बदलो, 3 का गुणा 6 से किया तो 3 छिके 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20/3, भाग की जगह भाग। 2 का गुणा 12 से करेंगे तो 24, उस 24 को 1 जोड़ेंगे तो 25/2, ये हमने बदल लिया। इसके बाद हमेशा जोड़ का निशान आ रहा था, अब किसका आ गया भाग का। जब भी भाग का निशान आता है तो भाग के निशान को हटा के हम गुणा में बदलते हैं। गुणे में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 20/3 पहली संख्या ऐसे की ऐसे, भाग को गुणे में बदलना है, गुणे में बदल लेंगे तो जो आगे वाली संख्या है ये उलट जाएगी, यानी ये उलट जाएगी। देखो तो ये कितनी हो जाएगी, गुणा 2/25, 25/2 को हमने उलट दिया तो कितना हो गया 2/25। कट रहा है तो काटेंगे, मैंने कहा था गुणा में है तो ऊपर वाली साथ और नीचे वाली के साथ। तो देखो 5 से कट रहा है, 5 का पाड़ा 25 में 5 बार, 5 का पाड़ा 20 में 4 बार, और कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, 4 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 8, और 5 नीचे वाली से गुणा होगा तो कितना आएगा 15। ये कितने आ गए हमारे पास मान 8/15। सवाल नंबर 4,
5 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। संख्या मिश्र भिन्न में सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे? 2 का गुणा करेंगे 5 से, 2 पंजे 10, उस 10 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 11, 11/2 प्लस कीजिएगा प्लस। इसको भी 2 का गुणा करेंगे किससे? 4 से, 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9/2 आ गया। हमने इससे पहले देखा था कि दोनों का जो हर है वो समान है। जब हर समान होता है तो हमें लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो ले सकते हैं, कर सकते हैं वो भी विधि से, लेकिन जब हर समान आ जाए तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो। 11 और 9 कितने हो जाएंगे? 20/2। इस तरह से इसको सीधा कर सकते हैं। अगर हम विधिवत करेंगे तो भी उत्तर यही आएगा, लेकिन समय बचाने के लिए हमें सीधा उत्तर करना है। कट रहा है तो काटेंगे। 2 का पहाड़ा 20 में कितने बार? 10 बार। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। सवाल नंबर 5, 3 को बार बार रिपीट करा है, लेकिन यहाँ पे जो निशान लगे हुए यहाँ बाकी का है या भाग का है, इन दोनों के बीच में जोड़ का है। वही समस्या कि किसको पहले हल करें। तो देखो हमारे पास नियम है कौन सा? बोर्डमास का। बोर्डमास का नियम जैसे कहिएगा वैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास 3 निशान है, बाकी का, भाग का और जोड़ का। तो ऊपर से जो सबसे पहले निशान आएगा उसको हल करेंगे। तो देखो भाग का, फिर है जोड़ का, बाकी का। नीचे है तो सबसे पहले किसकी संख्या हल करेंगे? भाग वाली। भाग वाली ये 2 संख्याएं हैं, इनको हल करेंगे। बाकी ऐसे कैसे लिख दो? 3 + 3 ये लिख दिया, और ये प्लस का निशान, इन दोनों को हल करेंगे। 3 का भाग 3 में जाएगा कितनी बार? 1 बार। 3 एकम 3, तो ये आ गया 1 और माइनस की जगह माइनस। भाग वाला हमने हल कर लिया। फिर हमारे पास बचा जोड़ और बाकी। जोड़ और बाकी में किसका पहले नंबर है? जोड़ का। तो जोड़ वाले हल करेंगे। देखो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, बाकी 3 आगे हल कर लेंगे। 7 में से 3 गया तो 4। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, उत्तर आ गया। हो गया। 1/2 भाग 1/2 का 1/2 किसको हल करेंगे? का। देखो का ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद भाग का स्थान है, तो का वाली संख्या सबसे पहले हल करेंगे। का इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे। बाकी ऐसे कैसे? 1/2 भाग की जगह भाग, 1/2 का की जगह गुणा। बताया हुआ है का मान मतलब क्या होता है? गुणा। 1/2 ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, नीचे वाली से। तो देखो 1/2, ये 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से किया तो 4 हो गया। अभी हमने सवाल किया था कि भाग को गुणे में बदलते हैं, और जब गुणे में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या को क्या कर देते हैं? उलट देते हैं। तो देखो 1/2 गुणे, भाग को गुणे में बदला, 1/4 है तो क्या हो जाएगी? ये 4/1। कट रही है तो यहाँ पे काट लेंगे। देखो 2 से 2 कट गया, कितनी बार? 2 बार कट गया। तो 2 का गुणा ऊपर 1 से होएगा तो 2, और नीचे 1 का गुणा 1 से होएगा तो 1। 1 का भाग जब 2 में देंगे तो कितना आएगा? 2। ये हमारा सवाल हो गया। सवाल नंबर 7, 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 गुणे 4/5 प्लस यानी जोड़ 4/5। तो देखो कैसे हल करेंगे। अगर संख्याएं गुणे में है और कट रही है ऊपर नीचे तो काट देंगे। देखो गुणे में है, 2 से 2 कट गया। ये भी गुणे में है, 3 से 3 कट गया। ये भी गुणे में है, 4 से 4 कट गया। कट गए। यहाँ पे ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है क्या? 5। तो 1/5 प्लस 4/5, सिर्फ ये बच गया। क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। अगर लघुत्तम नहीं लेंगे और हर समान है तो इसका मतलब है ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लघुत्तम लेके करते। इससे पहले हमने सीधा किया था। देखो 5 और 5 हर हैं, दोनों का लघुत्तम लेंगे। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है? सीधा 5 का। एक बार तो हमारे पास लघुत्तम क्या आ गया? 5। इस 5
का भाग 5 में देंगे तो एक बार, उस एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। तो हमारे पास मान क्या आ गया, 4 और 1 5/5। 5 का पाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी एक बार कट गया। मान क्या आ गया, 1। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, 1 से ही 1/2 प्लस 2 से ही 1/2 प्लस 3 से ही 1/2 प्लस 4 से ही 1/2। देखो सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, हमें तो समय बचाना है, समय को बचाते हुए सवाल को हल करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है उत्तर इसका। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 का पावर गुणा 1 से किया तो 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, उस 4 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 5/2 प्लस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 प्लस 2 के गुणा 8 से करेंगे तो 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9/2। यहाँ पे देखो सबका हर समान है, सबका हर समान है, 2 2 2 2 सबका हर समान है। अगर हर समान है तो हम सीधा ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 100/2। कट रहा है तो काट देंगे। 2 का पड़ा 24 में कितने बार जाएगा, 12 बार। बस इतना सा सवाल है, हमें ना लघुत्तम लेने की जरूरत है ना हल करने की इतना बड़ा, क्योंकि अगर हर समान है तो सीधा सवाल हो जाता है। सवाल नंबर 9, 4/5 प्लस 1/4 भाग 1/3 का 1/5। बोर्डमास का नियम देखेंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है इनमें से, देखो जोड़ भाग और का है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, का। तो का वाली संख्या हल करेंगे। का किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। देखो 4/5 प्लस 1/5 भाग, का की जगह क्या बदलेंगे, गुणा के अंदर। हल करो, ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, नीचे वाली से गुणा हो जाएगी। तो देखो 4/5 प्लस 1/5 भाग, ऊपर वाली से गुणा किया तो 1 और नीचे वाली से किया तो 5 3 15 हो गया। उसके बाद जोड़ और भाग में से किसको हल करेंगे, भाग को, क्योंकि जोड़ नीचे है। तो देखो भाग इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को हल करेंगे। तो 4/5 प्लस भाग को किस में बदलते हैं, गुणे में। जब हल करते हैं तो किस में बदलेंगे, गुणे में। और संख्या क्या हो जाती है, उलट जाती है। तो ये 15/1 हो जाएगा। हो गया। इसके आगे हल करेंगे। कट रहा है तो गुणे में है दोनों संख्याएं, अगर कट रहे हैं तो काटेंगे। 5 का पाड़ा 15 में 3 बार, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ 3। आगे इसको यहाँ हल करेंगे। देखो 4/5 प्लस इधर आ गया 3/1, यही है। ऊपर से सिर्फ 3 बचा है, नीचे 1। लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, 5। 5 का पाड़ा 5 में एक बार, उस 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 का पाड़ा 5 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। 4 और 15 कितने हो गए, 19/5। साधारण भिन्न है, मिश्र भिन्न में बदलेंगे इसको। कैसे, वही भाग देना होता है। देखो ये 19 भाग देंगे किसका, 5 का, तो 5 दिए 15, बाकी करेंगे 9 में से 5 गए तो 4। जितनी बार भाग गया वो तो बराबर में, जो बच गया वो ऊपर, और जिसका भाग दिया था वो नीचे। ये मिश्र भिन्न में बदल गया। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, 1/3 जोड़ 1/3 गुणे 1/3 बाकी 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। तो देखो बोर्डमास के नियम के तहत यहाँ पे गुणे, बाकी और जोड़ 3 निशान आए हैं। तो सबसे पहले किसका नंबर आता है, गुणे का, फिर जोड़ का, फिर बाकी का। तो गुणे वाली संख्याएं सबसे पहले हल करेंगे। इन दोनों के बीच में है तो 1/3 जोड़
3 का 3 से किया तो 9 और 1 का 1 से किया तो 1 हो गया। माइनस इन सब के बीच में गुणे का निशान है, तो 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 3 का गुणा 3 से 9, 9 का गुणा 3 से किया तो 27 हो गया। अब देखो जोड़ और बाकी दो निशान आ गए, तो इसको सीधा एक साथ लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग लेके भी कर सकते हैं। बटे में संख्या आ गई, जोड़ बाकी आ गई, तो एक साथ लघुत्तम लेके हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हरों का लघुत्तम लेंगे 3, 9 और 27 का लघुत्तम लेंगे। 2 का भाग किसी में जा रहा है, 2 का पड़ा किसी में नहीं जा रहा, तो 3 का देंगे। 3 का 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और 27 में 9 बार। फिर से 3 का जा रहा है, 1 ऐसे कैसे, 3 में 1 बार और 9 में 3 बार। फिर 3 का जा रहा है, तो 1, 1 और 1, क्या क्या आ गए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 और 9 3 27। हमारे पास लघुत्तम क्या आ गया, 27। तो देखो ये 27 आ गया। 3 का पड़ा 27 में कितनी बार, 3 9 27, उस 9 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 9, जोड़ की जगह जोड़। 9 का पड़ा 27 में 3 बार, उस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, बाकी की जगह बाकी। 27 का पड़ा 27 में 1 बार, उस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। हल करेंगे आगे। 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 में से 1 बाकी करें तो कितने बचे, 11/27। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने 10 सवाल कर लिए। अगली क्लास के अंदर हम सवाल नंबर 11 से 20 तक करेंगे।